Hello everyone, a very logical day to all of you. Here we are back with this time your vocab quiz, which means our vocab wizard. ठीक है, देखते हैं आपने क्विज में कितने अच्छे से स्कोर किया है. ठीक है, let's move forward without डिस्कसिंग फर्दर डू. ठीक है, बस एक बात बोलना चाहूंगी. अगर आपने न्यूज़पेपर ठीक से पढ़ा है इस वीक, ठीक से मेरा मतलब है इफ यू हैव रेड इट honestly, you are going to get maximum of those correct. Now, without any further ado, let's get started. Moving on to the first two questions. The first question says these account for 8% of all dash crimes and they represent only the tip of the iceberg. Violence against the women is more than crime. It's a public health issue. It was an Indian Express only. यहाँ पर क्या आना चाहिए था? सिंपल सी बात है, जितने भी क्राइम हैं उनके बीच की बात चल रही थी 8%. ठीक है, यहाँ पर बहुत क्लियरली आपको समझ आ सकता था इट कुड बी कॉग्निजेबल. कॉग्निजेबल क्यों होगा? कॉग्निजेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी सीन करेक्टली. ठीक है, कोई ऐसी चीज जो कि आइडेंटिफाइबल होती है, जिसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है. ठीक है, वेर एज कॉग्निजेंट का मीनिंग होगा अवेयर. अवेयर नहीं, आइडेंटिफाई चाहिए था. बी करेक्ट है. सेकंड पे आते हैं. द मीडिया वॉज अवॉश विथ पिक्चर्स ऑफ बुलडोजर्स डैश अपरूटिंग ट्री. यहां पर तो बहुत क्लियरली एक ही होना चाहिए. दो आधों का आंसर ब्लंटली होना चाहिए, लेकिन ब्लंटली होगा, लेकिन ब्लंटली नहीं होगा. यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ब्रेजनली. ब्रेजनली का मतलब होता है शेमलेसली. ठीक है, शेमलेसली क्यों होगा यहाँ पर? क्योंकि what happened there, uprooting of the tree ना, वो shameless act है rather than being in blunt act, being a blunt act. So बहुत clearly इसका आंसर होगा brazenly. आप देख सकते हैं दोनों के आंसर मिल गए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं. द पॉलिटिकल क्लास डैश द लैंड माफिया. ओके, in gloves, in cahoots with, in gloves with, in chase with, in reference with. यहाँ पर लैंड माफिया की बात चल रही है, पॉलिटिकल क्लास की बात चल रही है ना. यहाँ पर इन चेज विथ और इन रेफरेंस विथ आगे से हम लोग कर सकते हैं कि नहीं भाई, नहीं होगा. ये हो सकता है आइदर केहूट्स में या फिर ग्लव्स में. केहूट्स होगा क्यों? क्योंकि केहूट्स का मतलब होता है इन अलायंस विथ, किसी से अलायंस होना. वही इन ग्लव्स विथ का मतलब होगा है किसी के अंडर होना. अंडर की जगह अलायंस है. Clearly, the answer will be in cahoots with. Thankfully, the judiciary also stepped in to dash the might of the state. To dash the might of the state. Hopefully, every action against the environment will be met with similar positive intervention. Intervention क्या है हमारी? यहाँ पर बहुत बड़ी help है. The right answer will be chastise. Chastise का exact meaning होता है when you are scolding someone. जब आप किसी को एडमोनिश कर रहे होते हो या स्कोल्ड कर रहे होते हो, बहुत क्लियरली अगर ऐसी इंटरवेंशन हुए, अगर स्कोल्डिंग हुए तो चीजें रुक सकती हैं. द राइट आंसर्स आप देख सकते हैं. नेक्स्ट पे पहुंचते हैं. एवरी कॉर्प्स, एवरी सिटी डैश इनटू रबल, एवरी बॉडी चाइल्ड एग्जिस्ट नॉट इन अ होपलेस लैंड फार अवे. भाई बहुत ज्यादा सैड सिचुएशन है. ठीक है, यहाँ पर एक ही वर्ड है जो बेस्ट यहाँ पर शूट कर रहा है, वो है पल्वराइज. यहाँ पर मेल्टेड या कोलैप्स जस्टिस नहीं देगा. हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ऐसी चीज जो पूरी तरह से क्रश हो चुकी है, बहुत ज्यादा चूरा हो चुका है, जिसको कहा जाता है. करेक्ट. सो इसका आंसर पल्वराइज्ड होगा. In this meeting, Modi reaffirmed India's support for a Myanmar-led and Myanmar-owned peace process. अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें, emphasizing that military solutions were dash, military solutions were dash, and that only an inclusive political dialogue would complete. सीधी सी बात है, untenable होगा. untenable का मतलब क्या होता है? Something that is not डिफेंसिबल. ठीक है, कोई ऐसी चीज जो हिल ना सकती हो. इनडेफिटिगेबल होगा. ठीक है, जो कि हिल ना सकती हो, जो अडिग रहे. हिंदी में अडिग बोलते हैं उसको. ठीक है, तो इंडियन आर्मी के बारे में यहाँ पर मेनली मोदी जी यही बात कर रहे हैं. ठीक है, टेनेशियस नेगेटिव हो जाएगा. एक्सक्लूसिव विद द कॉन्टेक्स्ट ओनली राइट नहीं जाएगा. टेंटेटिव अगेन वेरी इनकरेक्ट contextually. At the summit, Thailand's prime minister called for dash negotiation to finally ऑपरेशनलाइज द अग्रीमेंट. भाई अग्रीमेंट है, उसको ऑपरेशनलाइज करना है, मतलब उस प्रोसेस को और ज्यादा फास्ट करना है. तो यहाँ पर बहुत क्लियरली एक्सपेडाइट होगा. एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है? टू स्पीड अप अ प्रोसेस. ठीक है, तो उस अग्रीमेंट की जो प्रोसेस को स्पीड अप करना है मेनली. नेक्स्ट इज द लास्ट. chaired by Sri Lanka was held virtually and since then the grouping summit
periodicity has been dash and uncertain. Uncertain is a very big hint here. Uncertain है तो very clearly ये किससे मैच करेगा? Sporadic. Sporadic का मतलब क्या होता है? Something that is infrequent. जो infrequent होती कभी कभार ही होती है, बिल्कुल इंटरवल्स में नहीं होगी, करेक्ट वे में नहीं होगी. बाकी सारे वर्ड्स यहाँ पर बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहे हैं. क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी हिंट है अनसर्टेन. नेक्स्ट पहुंचते हैं. Yes, you can see the answers. Okay. He prioritized high quality social services through secular networks to dash the hardship faced by common man. In Turkey, a battle between a return to democracy and a slide towards autocracy. जो next statement है वो clearly यहाँ पर क्या दे रहा है? हमको एक hint दे रहा है as to what the um, as to what the answer should be. ठीक है, it should be elevate. Elevate का मतलब होता है किसी भी चीज से ऊपर उठ जाना, किसी भी चीज से हल्का हो जाना. ठीक है, elevate करने की कोशिश कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ झेला जा रहा है. कहां पर? In Turkey. Okay, the ecosystem that drives such innovation, technical universities, a skilled labor force, industry does not exist in India at the scale required to dash the country. अब अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो very clearly dash the country into top league. टॉप लीग पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? लॉन्च करना पड़ेगा. लॉन्च करने का मतलब क्या होता है? कैटापल्ट. कैटापल्ट का मीनिंग होता है व्हेन यू लॉन्च समथिंग. तो यहाँ पर बहुत क्लियरली ऑप्शन बी आंसर रहेगा. As you can see the answers here. Okay, but just an hour later, news thundered in that JLR was pausing all shipments to US, sending dash through the British car industries. Now यहाँ पर बहुत बड़ी हिंट हमको फर्स्ट से ही मिल गई है. ठीक है, what is happening? News thunders in that JLR was pausing all shipments. Shipment pause की जा रही है US में. तो ये किस चीज का ये किस चीज का हिंट है? इट इज टुवर्ड्स ब्रिटिश कार इंडस्ट्री. इट विल बी समथिंग दैट इज शुक देम. ठीक है, जो उसको हिला के रख दे. अब एंजाइटी एंड नर्व्स आर नॉट गोइंग टू बी करेक्टली पुट ग्रामेटिकली इन द सेंटेंस. तो शडर्स विल बी करेक्ट. शडर्स क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि इसका मीनिंग होता है सेटिंग शिवर्स. ठीक है, शिवर्स ले आए भाई साहब. ओके, next is slowly at first, then accelerating as its decline from power became inevitable. The party was dashed at the general election. I have quit the Tory party because it's become a Trumpesque mess. Now इस क्वेश्चन में ये बहुत क्लियरली बताया गया है that the whosoever is talking here is क्विटिंग द टॉरी पार्टी. तो बहुत क्लियरली यहाँ पर एक ही चीज हो सकती है जो कि बिल्कुल करेक्टली जाएगी, विच विल बी हैमर्ड. ठीक है, नाउ इन दिस क्वेश्चन हैमर्ड विल बी करेक्ट. एंड एज यू कैन सी आगे बढ़ जाते हैं. आई वोंट लाई, एज अ gay man, there was some underlying suspicion of joining the party of section 28, though my dash was eased by promises of a party that had changed. I have quit the Tory party because this is from the same article. ये same article में से हैं, but the words are different. बहुत clearly the word here will be understand. Though my dash was eased. सबसे पहले क्या था? As a gay he had underlying suspicion. उसके बाद जो वो सोच रहे थे that was eased by what party did for them. प्रॉब्लम्स, डाउट और कंसर्न से ज्यादा यहाँ पर करेक्ट होगा ट्रेपिडेशन, जिसका मतलब होता है माई फियर वॉज लेसेंड. ठीक है, मेरा जो डर था वो थोड़ा कम हो गया. वन ऑफ द मोर subtle but dash aspect of this digital age is the rise of influencers promoting toxic masculinity, preaching dominance, emotional suppression and hyperaggression as sign of strength of young boys. ये बहुत ज्यादा डेंजरस चीज है, एस्पेक्ट है, और ये चीज जो बताई है ये आज के हिसाब से बहुत ज्यादा डेंजरस है. विच वर्ड आउट ऑफ दिस विल बी वेरी मच करेक्ट? इनवीडियस नहीं, इंसीडियस होगा. इंसीडियस का मतलब होता है कोई भी चीज जब ट्रेचरस होती है, समथिंग व्हेन इट इज वेरी मच स्कैरी और थोड़ा हिडन वे में जो चीज खाने लग जाती है. ठीक है, जो चीज बहुत ज्यादा डरावनी लगने लगती है, दैट इज नोन टू बी इंसीडियस. एंड इंसीडियस विल बी करेक्ट. वेयर इज इनवीडियस का जस्ट मतलब होता है समथिंग बीइंग अनप्लीजेंट, किसी चीज का अनप्लीजेंट होना नेचर में. आगे बढ़ते हैं. एज यू कैन सी द आंसर्स हियर. नेक्स्ट टू, India is facing a silent yet dash mental health crisis, one that is
disproportionately impacting its youth. बहुत clear sentence है. It is affecting the youth. Now it can be silent but its impact is too high कि पूरा youth impact हो रहा है, तो it will be staggering. ठीक है, it is a very staggering problem. बहुत clearly, बाकी सारे will not be going as strong as staggering. Okay, banks shall continue to have the dash to decide their own internal limits within the limits announced by NPCI. The governor added. Governor ने added क्या किया है? Continue to have dash to decide their own internal limits. Internal limits से मतलब something is definitely इंटरनल और समथिंग हैज टू बी केप्ट विद इन देमसेल्व्स. ना यहाँ पर दो वर्ड हो सकते हैं, डिस्क्रीट या डिस्क्रीशन. यहाँ पर मेरे हिसाब से रादर देन दिस अ प्रॉपर नाउन और अ नाउन विल बी nicely put. The discretion to decide their own. The discrete to decide नहीं होगा. The discretion will look more it will look better in the sentence. Grammatically discretion correct होगा, which is actually correct here. RBI has been operating the RS framework since 2019 and 4 specific thematic dash have been announced and completed till date. समझो, RBI ने क्या किया है? Operating RS framework. Okay, and उसके चलते 4 specific thematic dash have been announced and completed till date. यहाँ पर rivals होगा नहीं, फोर्स और कॉमरेड्स ये भी सही नहीं है, कोहर्ट सही होगा. क्यों? क्योंकि वो साथ में काम कर रही है चीजें. ठीक है, it is better to read the BSP's current position as a phase of dash. Like before, it is well positioned to make a comeback when political conditions shift. अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर मेरे हिसाब से बहुत क्लियरली फेज ऑफ डैश दिया है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से बहुत क्लियरली आंसर एक ही होगा, दैट इज रीकैलिब्रेशन. यहाँ पर इंप्रूवमेंट सही नहीं होता, रीजनरेशन भी सही नहीं होता, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, जो करंट पोजीशन है वो किसी चीज का फेज है. ठीक है, रिकैलिब्रेशन विल बी द परफेक्ट टर्म यूज्ड हियर. पहुंचते हैं आगे के क्वेश्चंस पे. एज यू कैन सी द आंसर्स हियर एज वेल. 19 to 30 में आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं जो क्लोजेस्ट मीनिंग होगी गिवन टर्म के. वहां पर एक वर्ड दिया गया है और उसके बेस्ट क्लोजेस्ट टर्म आपको देखने हैं. स्टार्टिंग विद डिरेंज्ड. डिरेंज्ड का मीनिंग होता है व्हेन समबडी इज नॉट इन द राइट मेंटल स्टेट. वेरी क्लियरली यहाँ पर एक ही वर्ड होगा जो उससे मैच करेगा, दैट विल बी डिस्टर्ब्ड. ठीक है, टेम्ड इज opposite to that actually. Degraded and detracted are not going to give the exact meaning to it, it will be variant of that. ठीक है, unhinged बहुत clearly, unhinged का मतलब क्या होता है? Something that is not controlled, something that is not in a right manner. जब कोई चीज सही नहीं चलती, erratic चलती, that is unhinged. Frenetic सीधी सी बात है, frenzied will be the right synonym here. Willy-nilly, अगर मैं willy-nilly की बात करूं तो it is used for something that is not rightly kept. ठीक है, जब कोई चीज chaotic जैसी रखी रहती है ना, that is in general known to be willy-nilly, which is disorganized. ऑप्शन यहाँ पर है तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, वैसे सारे आंसर्स मार्क भी किए गए हैं, ठीक है, आप ही के लिए किए गए हैं. नेक्स्ट देखा जाए तो लैंग्वेज. लैंग्वेज वर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है किसी भी चीज का ग्रेजुअली नीचे गिरते जाना, कम होते जाना. यस, यू हैव गेस्ड इट करेक्ट. द नेक्स्ट वर्ड इज एट्रोफी. हम सबने इसको क्लास में पढ़ा है. समथिंग दैट इज वीक. ठीक है, इन द बॉडी पार्ट जो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, यूजलेस हो जाता है. यहाँ पर एक ही वर्ड है जो इससे सबसे ज्यादा कनेक्ट कर रहा है, वो है श्रिवल. श्रिवल का भी मतलब वही होता है, वीक. ओके, एंट्रेंच्ड. एंट्रेंच्ड आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, हमने इसका मीनिंग पढ़ा था सेटल्ड, विच मीन्स इट विल बी एम्बेडेड. मेटल. मेटल का क्या मीनिंग होगा यहाँ पर? द वर्ड मेटल comes from not entrenching but plucking. The right answer will be option B, plucking. यहां से आप आंसर देख सकते हैं. वैसे श्रिवल का मतलब एट्रोफी का मीनिंग यहाँ पर श्रिवल होने वाला है, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है और यहाँ पर मार्क नहीं था तो मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट पहुंचते हैं डेफ्ट. अगर मैं वर्ड डेफ्ट की बात करूं तो इसका बहुत क्लियर सिनोनिम होगा या वेरी नियरेस्ट वर्ड होगा इस पे से, निम्बल.
डिथरिंग का मीनिंग अगर मैं out of these four manu, so something that is not exactly very much firm as a decision. जैसे resolute will be opposite to it, unwavering opposite है, steady भी opposite होगा, एक ही है जो कि correct है, वो है irresolute, मतलब थोड़ा सा shaky होना चाहिए आंसर, that will be correct. Antinomus, antinomus का meaning क्या होता है? It's a phrase, ठीक है, foreign language phrase है, इसका meaning होगा विद द वर्ड हम लोग कोई बहुत ज्यादा हिंट नहीं निकाल सकते, बट द राइट मीनिंग हियर विल बी बिटवीन आर सेल्स, ठीक है. लास्ट क्वेश्चन हियर विद अस इज सोटोवोस, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, इट इज सोटोवोस. अगर मुझे इनकेस एलिमिनेशन करना होता है, इफ आई हैड टाइम लाइक यू पीपल जस्ट 10 seconds, तो मैं एलिमिनेट करके आई वुड बी इन हरी, आई वुड बी मार्किंग ऑप्शन सी इफ आई डिडंट नो एट ऑल. वैसे तो पता होना चाहिए था, बट नहीं होता तो भी मैं सॉफ्ट वॉइस ही करती है. एंड माई फ्रेंड यू राइट, इट्स ऑप्शन सी, in a soft voice. And that is how we have completed today's vocab wizard. You must actually practice them well. You must actually put your brain into it and you will understand कि कितना ज़्यादा interesting words हैं यहाँ पर, ठीक है. And with that, this is me signing off. Bye bye.